नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिकंदर स्टडी सेंटर में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं क्लास 10 का सोशल साइंस का 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आपके बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए। अगर जो आंसर जानते हैं तो आंसर कॉमेंट बॉक्स में देते चलिए। इससे पहले आप अगर जो हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और चलिए क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा प्रश्न है, विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं। ऑप्शन आपका दिया हुआ है 4। ऑप्शन नंबर ए में है मुद्रा, बी में है साख पत्र और सी में है वस्तु विनिमय, डी में इनमें से कोई नहीं। अगर जो उत्तर जानते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए। इसका आंसर जो भी आप जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ABCD जो भी आपको लगे सही है उसका दे दीजिए। ABC जो भी रहे उसका आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इससे आपका एक टेस्ट हो जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कंफ्यूजन दूर होगा। तो चलिए इसका जो आंसर होगा आपको बता देते हैं। इससे पहले आप बता दीजिए। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साख पत्र। क्या हो जाएगा? विनिमय बिल निम्नलिखित में से किसके प्रकार है? तो साख पत्र का प्रकार है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, मुद्रा वह है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है, यह किसका कथन है? आपको बताना है यह किसका कथन है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए में है क्राउथर का, बी में है मार्शल का और सी में है टेक्सटॉक का और यहाँ पे डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर जो होगा, चलिए मैं ही बता देता हूँ। अगर जो आप नहीं जानते हैं तो इसका आंसर याद कर ले। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मार्शल होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपको बताना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। जो भी आपको ऑप्शन सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। ऑप्शन नंबर ए में है 1934 ईस्वी में, बी में 1935 ईस्वी में, सी में 1948 ईस्वी में और डी में 1957 ईस्वी में। तो क्या हो जाएगा? जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसका आंसर दे दे। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1935 ईस्वी में। तो याद रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में है, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? आपको बताना है भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए में है 1904, बी में है 1905 और सी में है 1907 और डी में है 1920। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसका आंसर मैं भी बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1904। याद रखिएगा भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ था? तो 1904 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? आपको बताना है दोस्तों कि किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है सेवा क्षेत्र, बी में है कृषि क्षेत्र, सी में है उद्योग क्षेत्र और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दिए दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर पहले जान लेते हैं। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उद्योग क्षेत्र। किस क्षेत्र को कहते हैं द्वितीय क्षेत्र? उद्योग क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। याद रखिएगा प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो याद रखिएगा ये यहाँ से 3 क्वेश्चन आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? तो पंजाब हो गया या दिल्ली हो गया या बिहार हो गया या केरल हो गया। तो अत्यंत पिछड़ा राज्य हम लोग पढ़े हैं दोस्तों। इसका आंसर तो आप जानते भी होंगे। हम लोग कहाँ रहते हैं? तो बिहार राज्य में रहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अत्यंत पिछड़ा राज्य कौन सा है? बिहार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? बताना दोस्तों, नई आर्थिक नीति की भारत में घोषणा कब की गई? तो 1980 ईस्वी में या 1976 ईस्वी में या 1991 ईस्वी में या 1996 ईस्वी में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब के लिए दोस्तों। नहीं जानते आंसर तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1991। नई आर्थिक नीति की घोषणा भारत में कब की गई? तो 1991 में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में है, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? आपको बताना है पार्ले समूह के थम्स अप, मतलब थम्स अप है ना एक ब्रांड को बहुराष्ट्रीय कंपनियां ने खरीद लिया। तो आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन नंबर में कोको कोला को या LG को या तो रिबॉक को या नोकिया को। तो किसको खरीद लिया था दोस्तों? पार्ले समूह ने थम्स अप ब्रांड को बहुराष्ट्रीय कंपनी ने किसको खरीद लिया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोको कोला को, कोका कोला को, ठीक है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है,
स्वर्णभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह को होना आवश्यक है? यानी सोने की शुद्धता को प्राप्त करने के लिए जैसे कहते हैं ना हॉलमार्क होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए आपको बताना। ऑप्शन नंबर ए में है ISI या हॉलमार्क या एग मार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर तो मैं ही बता दिया हूँ, क्वेश्चन में से ही हॉलमार्क होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हॉलमार्क। सोने की शुद्धता किस में हम लोग जांच करते हैं? हॉलमार्क्स में, ठीक है ना, वही एक चिन्ह होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहां दर्ज करेगा? आपको बताना है। यदि किसी सेवा या वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक हो तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत कहां दर्ज करेगा? आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है जिला फोरम में, या बी में है राज्य आयोग में, या सी में है राष्ट्रीय आयोग में, या डी में है इनमें से कोई नहीं जानते तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य आयोग में, ठीक है, याद रखिएगा। किसी भी वस्तु का 20 लाख से ज्यादा मूल्य है और 1 करोड़ से कम है तो वह कहां शिकायत करेगा? तो राज्य आयोग में करेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा पाया जाता है? ये यहाँ से एक बायोलॉजी का भी क्वेश्चन निकलता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, हम लोग को भी आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? 55% होता है या 60% या 35%, 65 है या 70? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 65%। याद रखिएगा प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा होता है? तो 65% होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल की मात्रा की कितना होती है? 5 किलोग्राम या 10 किलोग्राम या 15 किलोग्राम या 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम? तो इसका आंसर कौन सा होगा? जल्दी से आंसर कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 10 किलोग्राम। वो प्रतिशत पूछा था तो प्रतिशत में 35% और यहाँ पे किलोग्राम में पूछ रहा है तो 10 किलोग्राम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में है, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी? आपको बताना है कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आपको ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा, बी में गोदावरी, सी में कृष्ण और डी में महानदी। तो आपको बताना है कौन सा सबसे लंबा नदी है भारत का। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोदावरी। याद रखिएगा दोस्तों गोदावरी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है? क्या है आधुनिक सभ्यता की रीढ़? क्या है? ऑप्शन नंबर ए में तांबा, बी में है सोना, सी में है लोहा, डी में है मैग्नीज। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ क्या है आपको बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लोहा। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ लोहा। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? आपको बताना 1992 में रियो डी जेनेरो में कौन सा सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन नंबर में पृथ्वी, बी में जनसंख्या, सी में है जलवायु और डी में है महाद्वीपीय। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में, भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? बताना आपको भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। ऑप्शन नंबर में सिक्किम, बी में कोसी, सी में है भंटीडा और डी में है दार्जिलिंग। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? आंसर करिए जल्दी से कमेंट में। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिक्किम। याद रखिएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 17 में है, बलूत किस वन की विशेषता? बताना है दोस्तों बलूत किस वन की विशेषता। ऑप्शन नंबर में पर्वतीय, बी में शुष्क, सी में है डेल्टाई, डी में है असदा बहार। तो इसका आंसर क्या होगा? बलूत किस वन की विशेषता? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पर्वतीय। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा पर्वतीय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है, भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है? आपको बताना भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वर्ष में 2 से अधिक फसलें उगाई जाती है। 5% या 10%, 15% या 20%? तो इसका आंसर जो होगा मैं ही बता देता हूँ आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15%। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? आपको बताना कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है, किस फसल से वहां का मतलब नामी है वो कर्नाटक। तो धान की या चाय की या कॉफी की या जूट की? तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कॉफी का। कॉफी से कर्नाटक के मुख्य रोपण फसल
प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है। दक्षिण भारत में पूछ रहा है सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन है, कर्नाटक है या महाराष्ट्र है या आंध्र प्रदेश है या इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है ना। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 21 में, सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है। बताना है सीमेंट किस पर आधारित उद्योग, कृषि पर, सीमेंट कृषि से बनता है, खनिज पर, तो इसको अभी पेंडिंग में रखते हैं, उपभोक्ता पर नहीं, उपयुक्त से भी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये खनिज होगा, ठीक है ना। सीमेंट किस पर आधारित उद्योग है, तो खनिज पर है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। आधारभूत उद्योग नहीं है, आपको बताना है आधारभूत उद्योग नहीं है इसमें से, रेशम वस्त्र उद्योग, तांबा प्रगलन या एल्युमिनियम प्रगलन या इनमें से कोई नहीं, कि इनमें से कौन आधारभूत उद्योग नहीं है। तो आपको बताना इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रेशम वस्त्र उद्योग। ये दोनों तो सेम में ही आते हैं, खनिज से ही ना। अभी हो जाएगा रेशम वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। आप बताना है कि इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग नहीं है। उपभोक्ता कागज उद्योग या चीनी उद्योग, एल्युमिनियम उद्योग या कुटीर उद्योग, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एल्युमिनियम उद्योग। ये कागज उद्योग तो होगा और फिर कुटीर उद्योग भी तो होगा, एल्युमिनियम उद्योग ही नहीं होगा, ठीक है ना, ये तो खनिज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में, निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतर हानियों तथा दूरी को घटाता है। रेलवे परिवहन या सड़क परिवहन या पाइपलाइन या जल परिवहन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पाइपलाइन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 25 में है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। आपको बताना अभी तक कौन सा ऐसा राज्य है जो हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। मध्य प्रदेश राज्य है या महाराष्ट्र है या गुजरात है या उत्तर प्रदेश है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र, याद रखिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में, इनमें से कौन सा पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतः स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन है तथा पूर्ण सुरक्षित है। तो बताना ऑप्शन नंबर ए में है चेन्नई, बी में है पारादीप, सी में है तुतिकोरिन और डी में है विशाखापट्टनम। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में, कांवर झील स्थित है, कहाँ स्थित है कांवर झील, दरभंगा जिला में है या भागलपुर जिला में है या बेगूसराय में है या मुजफ्फरपुर में। तो दरभंगा झील कहाँ स्थित है, इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेगूसराय में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। बताना है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए में है बाढ़, बी में है मोकामा, सी में है बरौनी और डी में है खगड़िया। तो बताना है दोस्तों बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बरौनी, याद रखिएगा। बरौनी में बिहार में मतलब बरौनी में कारखाना है, क्या चीज का, तो तेल शोधक का। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 में, किस नगर में कालीन तैयार होता है, किस नगर में कालीन तैयार होता है, ओबरा में, मोकामा में, बिहार शरीफ में या गया में। तो किस में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओबरा में, ठीक है ना। किस नगर में कालीन तैयार होता है, तो ओबरा में। क्वेश्चन नंबर 30 में है, 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है। बताना 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितना है, 20.5% है या 15.5% है या 10.5% या 25.5%। इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25.5%, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में, उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था। उच्चावर प्रदर्शन करने के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था, गुटेनबर्ग या लेहनमार या गिगर या रिटर्न। तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेहनमार, ठीक है, याद रखिएगा। उच्चावच प्रदर्शन के लिए हैच्यूर विधि का विकास किसने किया था, तो लेहनमार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, कबूतर है या हंस है या म्यूर यानी मोर है या तोता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। म्यूर में बहुत सारे कंफ्यूज होते थे, तो मोर, म्यूर कहीं मोर कहा जाता है, ठीक है ना। म्यूर है मतलब क्या होता है, मोर होता है ना संस्कृत में,
तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है, निम्न में से कौन सा जानवर केवल भारत में ही पाया जाता है? केवल और केवल भारत में ही पाया जाता है। कौन सा ऐसा जानवर? खड़ियाल है, या डॉल्फिन है, या हेल है, या कछुआ है? वह हेल यहाँ पे, या कछुआ है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? इसका आंसर तो आप दे सकते हैं, इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉल्फिन। डॉल्फिन ही ऐसा जानवर है दोस्तों जो भारत में सिर्फ पाया जाता है। क्वेश्चन में 34 में, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, या जैव, या प्रवाह, या अनवीकरणीय? तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा अनवीकरणीय, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 में है, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जन का आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? बताना है दोस्तों, तट रेखा से कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? 1000 नैनोमीटर, या 200 नैनोमीटर, या 150 नैनोमीटर, या 250 नैनोमीटर? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 200 नैनोमीटर। अब यहाँ पे 36 में है, इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा है? बताना दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इनमें से कौन मानव जनित, मतलब 2 नंबर तो आना ही आना है ऐसा पहचानने के लिए कि मानव जनित है या प्राकृतिक आपदा है, आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा, इसका ऑप्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं, सांप्रदायिक दंगे, या तो आतंकवाद, यहाँ पे होगा आतंकवाद, या महामारी, या उपयुक्त सभी। तो क्या बोल रहा है? मानव जनित। तो मानव जनित में देखिए सत्यापराधी दंगे भी हो सकते हैं, आतंकवाद भी हो सकता है, महामारी होता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37 में, बाढ़ क्या है? आप बताना। देखिए पहचानने के लिए आ गया ना, हर एक वर्ष पूछता है दोस्तों, 2 क्वेश्चन तो आएगा, एक प्राकृतिक के या मतलब आपदा से पूछता है 6 नंबर का। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक आएगा, 2 आएगा 2 नंबर का, और ये आएगा ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर का पक्का आएगा। आपको बताना है बाढ़ क्या है, प्राकृतिक आपदा है, या मानव जनित आपदा है, या समान आपदा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा। बाढ़ जो है प्राकृतिक आपदा। क्वेश्चन नंबर 38 में है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली पहले तरंग की किस नाम से जाना जाता है? पी तरंग, या एस तरंग, या एल तरंग, या टी तरंग? तो इसका आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पी तरंग। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, टांग से जलने की स्थिति, सॉरी आग यहाँ पे हो गया यार, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए? प्राथमिक उपचार पूछ रहा है, यानी कि जल्दी से जल्दी घर में ही क्या करें? घर में पानी डालना चाहिए, अस्पताल ले जाना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो प्राथमिक उपचार हमारा हो जाएगा ठंडा पानी डालना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 40 में है, 39 हो गया ना, हाँ चलिए 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में है, समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दे दोस्तों। चलिए इसका आंसर जानते हैं, केबल का टूट जाना, या संचार टावरों की दूरी, या टावरों की ऊंचाई में कमी, या इनमें से कोई नहीं? तो संचार समान व्यवस्था में बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? केबल का टूट जाना, आपका ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा दोस्तों। अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।